जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन से है कहीं जुड़ा हुआ। कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का रोल और प्रॉक्सी वॉर के रूप में है, या चाइना का रोल है जो इनडायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। और ये है आपको जे मोर प्रोजेक्ट इन कश्मीर and why it is in the news. ये न्यूज़ में क्यों है? We have to see. On October 20, a violent attack occurred involving suspected militants targeting workers of APCO Infratech, the company responsible for constructing the Jade Mode tunnel along the Srinagar Sonmarg. आप if you see in the Jammu and Kashmir, आपको बनिहाल रीजन आपने देखा होगा। बनिहाल रीजन में से आगे श्रीनगर से होते हुए बारामूला तक जाने के लिए कोई टनल है, और इसमें एक टनल है, स्मॉल टनल है, लगभग 11.2 किलोमीटर के आसपास का रेलवे टनल तैयार किया जा रहा है, जिससे कि हमारी आर्मी इस टनल से जल्दी श्रीनगर और श्रीनगर से आधा आगे जाए तो जोजिला पास होते हुए लेह लद्दाख को जाए। तो यहाँ पे एक टनल तैयार किया जा रहा है। दैट यू कैन सी हियर, द टनल इज अंडर द कंस्ट्रक्शन। लगभग ये बनकर तैयार भी है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी बना रही है एपको इंफ्राटेक कंपनी, जिसके अंडर में है ये कंस्ट्रक्शन, वहाँ उनके 7 वर्करों को वहाँ पे कुछ मिलिटेंट एक्टिविटी हुई और वहाँ पे किल कर दिया गया है। तो ये अफेक्ट कर रहे हैं इन सच, क्योंकि जहाँ तक श्रीनगर बड़े शहरों की बात है, वहाँ पे इस प्रकार की प्रोटेक्शन बनाया हुआ है, प्रोटेक्शन का घेरा तैयार किया गया है कि वहाँ पे अब मिलिटेंट पहुँच नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब पेरीफेरल एरिया में, दूर दूर एरिया में, छोटे छोटे जगहों पर ये लोग टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस को कम किया जा सके। और अक्साई चीन, और यहाँ पे आपका ये अक्साई चीन है और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ पर आर्मी डिले हो पहुँचने में, तो कुछ यहाँ पे लोग इंसर्जेंसी लोगों में क्रिएट कर सके, लोगों में ऐसी भावनाएं ला सके जो कि इंडिया के अगेंस्ट क्रिएट किया जा सके। तो ये कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसी के बारे में है कि 20 अक्टूबर को एक वायलेंट अटैक हुआ एंड कुछ सस्पेक्टेड मिलिटेंट थे जो टारगेट किए एपको इंफ्राटेक के वर्कर्स को का टारगेट किया, और उसमें 7 लोगों को मार दिया। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि यहाँ पर जेड मोड़ टनल बना रहे थे। जेड मोड़ यहाँ पे शेप ही जो टनल का रहेगा वो जेड टाइप में, जो जेड के शेप देखते हैं ना, तो जेड शेप में रहेगा। तो जेड मोड़, इसीलिए मोड़, मोड़ का मतलब होता है टर्निंग। जेड मोड़ टनल बोला जाता है अलोंग द श्रीनगर सोनमर्ग, जो श्रीनगर से सोनमर्ग को जोड़ रहा है। श्रीनगर से किसको जोड़ रहा है? सोनमर्ग। बहुत अच्छा जगह है। और यहाँ पे सोनमर्ग में विंटर में यहाँ पे स्नोफॉल होने की वजह से ये रास्ता बंद हो जाता है। तो एक प्रकार से कई ऐसे टनल इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और इस टनल को टारगेट किया जा रहा है। इट इज़ टारगेट बाय द मिलिटेंट ग्रुप्स। एंड हमने बोले कि श्रीनगर टू सोनमर्ग हाईवे इन जम्मू एंड कश्मीर में वो जगह है जहाँ पे ये टनल बन रहा है, श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ने के लिए। और स्पेशली कहा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग बताएंगे श्रीनगर से जम्मू में कहाँ पर कैसे, श्रीनगर से, सॉरी जम्मू कर रहा हूँ, श्रीनगर से सोनमर्ग की जो बात कर रहे हैं। दिस इंसिडेंट रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ 7 वर्कर्स, 7 वर्कर्स मर गए, मार्किंग द फर्स्ट मिलिटेंट स्ट्राइक अगेंस्ट अ सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द एरिया। इस एरिया में पहली बार देखा गया कि मिलिटेंट स्ट्राइक हुआ है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल थे, उनके अगेंस्ट किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ। प्रीवियसली सच टारगेट्स हैड नॉट बीन फोकस फॉर मिलिटेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जो मिलिटेंट के लिए ये लोग इनका फोकस एरिया नहीं थे, लेकिन अब ये फोकस एरिया में आए हैं, जो मिलिटेंट इन लोगों को फोकस कर रहे हैं, और ये फर्स्ट टाइम हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा जाने क्या है ये टनल। और ये तो यहाँ पे हम देखेंगे द जेड मोड टनल स्पैन 6.4 किलोमीटर्स एंड कनेक्ट्स द सोनमर्ग टूरिस्ट रिजॉर्ट विद द कंगन टाउन लोकेटेड इन द सेंट्रल कश्मीर गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आप यहाँ पर ये जो श्रीनगर के पास गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट है, और गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट से 6.4 किलोमीटर का भी एक टनल है जो कि आपको सोनमर्ग से कनेक्ट कर रहा है टूरिस्ट के लिए। ये 6.4 किलोमीटर है।
और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो बनिहाल है और ये जो टनल है ये भी इसी के पास है, इसी के पास कंस्ट्रक्शन में श्रीनगर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो द जेड मोड़ टनल स्पैन्स, इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, लगभग 6.4 किलोमीटर। और ये जो आपको कंगन टाउन से लेकर, कंगन टाउन है और सोनमर्ग को कनेक्ट कर रहा है, कंगन टाउन टू सोनमर्ग। आपको पता है सोनमर्ग के पास ही 0 पॉइंट है, वहीं से आपका जोजिला पास भी जाता है, जहाँ पर यहीं पर आपको यहाँ से जोजिला पास जाकर ये लेह लद्दाख में एंट्री कर लेगा। ये रीज़न जो है लेह लद्दाख का रीज़न है। तो ये आपको आगे के लिए स्ट्रेटजिक पॉइंट के लिए स्ट्रेटजिक नेशनल हाईवे होगा, जो इजीली आप लेह लद्दाख और कारगिल तक पहुंच सकते हैं, जहां पर पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर का बॉर्डर भी है। तो ये एक प्रकार से दिस विल बी प्रूव टू बी, ये जो होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टनल है। जिस प्रकार से ये जो टनल देख रहे हैं आपको कंगन टाउन से सोनमर्ग, सोनमर्ग से थोड़ा सा आगे जाने पे ही 0 पॉइंट होता है, 0 पॉइंट से ही आप क्या जा सकते हैं, 0 पॉइंट से ही आप जा सकते हैं लेह लद्दाख की ओर। तो आपने ये देखा। नाउ द जेड मोड़ टनल स्पैन्स हाउ मच 6.4 किलोमीटर्स एंड कनेक्ट द सोनमर्ग टूरिस्ट रिजॉर्ट विद द कंगन टाउन। और ये कंगन टाउन कहाँ पर है, यस गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कश्मीर में। द सिचुएटेड नियर द गंगा गगनगीर विलेज नॉट फार फ्रॉम द सोनमर्ग। दिस टनल एम्स टू प्रोवाइड ऑल वेदर एक्सेस, मतलब कि ऑल वेदर मतलब हर एक विंटर हो समर हो हमेशा ही आप श्रीनगर से सोनमर्ग जा सकते हैं। और श्रीनगर से सोनमर्ग, श्रीनगर से जाने के लिए आपको गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर श्रीनगर के पास ही गंदेरबाल है, वहाँ कंगन टाउन से होते हुए आप सोनमर्ग पहुँच सकते हैं। और ये जो निकलेगा कहाँ पे निकलेगा, इट इज़ सोनमर्ग के पास ही एक क्या है गगनगीर विलेज है, वहाँ पर निकलेगा। और जस्ट नियर बाय द सोनमर्ग एंड दिस टनल एम्स टू प्रोवाइड ऑल वेदर एक्सेस। यहाँ पे हर मतलब सालों भर आपको लगभग एक्सेस रहेगा, आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जनरली पहले विंटर में रुक जाता था। ऑल वेदर एक्सेस टू द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अलोंग द श्रीनगर लेह हाईवे। और श्रीनगर लेह हाईवे पे आप वहाँ पर डायरेक्टली लेह तक जा सकते हैं हर एक वेदर में। जैसे आपको मैंने समझाया कि यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे पहुँच जाएंगे, वो आपका श्रीनगर से गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट जो कंगन टाउन से लेकर सोनमर्ग, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये जोजिला पास, यहाँ पर जोजिला पास है, जोजिला पास, और यहाँ से होते हुए आप लेह पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से है द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अलोंग द श्रीनगर लेह हाईवे। तो हमें ये एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा लेह तक पहुंचने के लिए। द नेम जे मोड इज डेराइव्ड फ्रॉम द जेट शेप्ड रोड कॉन्फ़िगरेशन एट द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन। वहाँ पे ये जो एट द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे देखा गया, तो वहाँ पे जेड मोड इज डेराइव्ड कहाँ से लाया गया कि यहाँ का जो रोड का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जेड शेप का है, इस कारण से जेड मोड कहा गया है। कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के कमेंसमेंट के बारे में जाने कि कैसे ये प्रारंभ हुआ और क्या हुआ और कैसे चल रहा है। द जेड मोड टनल प्रोजेक्ट वाज इनिशियली ड्राफ्टेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन 2012 में ये ड्राफ्ट किया गया था बॉर्डर BRO के द्वारा, एंड वाज फर्स्ट अवॉर्डेड टू टनल वे लिमिटेड। पहले इसको दिया गया था कि टनल वे लिमिटेड इस पे काम करेगा। सब्सिक्वेंटली द प्रोजेक्ट वाज ट्रांसफर्ड टू द नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है इस टनल का फॉर्मेशन के लिए इसको नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट NHI, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को दे दिया गया। ऑल्दो इट्स कंप्लीशन वाज एंटिसिपेटेड बाय अगस्त 2023, ये था कि अगस्त 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। द प्रोजेक्ट एनकाउंटर्ड सेवरल डिलेज इन बिटवीन, बहुत सारे डिले हुए, और क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल है वहाँ पे, बहुत विंटर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। द प्रोजेक्ट एनकाउंटर्ड सेवरल डिलेज, वहाँ बहुत डिले हुआ। ए सॉफ्ट ओपनिंग अकर्ड इन फरवरी 2024 में हुआ, एक सॉफ्ट ओपनिंग, थोड़ा सा ओपनिंग किया गया, बट द ऑफिशियल इनॉग्रेशन was postponed due to the model code of conduct related to the जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन। तो जो अभी आपने अक्टूबर में देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन, सितंबर अक्टूबर में जो इलेक्शन हो गया, उसको लेकर इसका अभी इनॉग्रेशन नहीं किया गया था। फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर इसमें इसके यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन नहीं किया गया था। अब देखते हैं, शायद अब इनॉग्रेशन हो जाएगा।
नीड फॉर द टनल, टनल के लिए क्या नीड फॉर द टनल, टनल के लिए क्या आवश्यकता है, जो टनल के लिए जो नीड है, नीड फॉर द टनल किस लिए है, द टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8500 फीट एंड एरिया वनरेबल टू स्नो एवलांस ड्यूरिंग द विंटर। यहाँ पर क्या हो जाता है, विंटर के समय में ये वनरेबल है कि यहाँ पे स्नो हो फॉल होगा, बहुत रेनफॉल स्नोफॉल होगा, एवलांस यहाँ पर जैसे ऊपर में ग्लेशियर्स होते हैं टूट टूट कर वो नीचे कर कर यहाँ के पैसेज को रोक देते हैं, इस कारण से अंदर से ही जाने का रास्ता बना दिया टनल। दिस लीड्स टू द क्लोजर ऑफ एक्सेस रोड्स टू द सोनमर्ग, इससे आपका सोनमर्ग आप बड़ी जल्दी पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं विदाउट रुकावट फॉर मोस्ट ऑफ द विंटर सीजन, पूरे सीजन में भी लगभग आराम से आप चलते रहेंगे, इसीलिए ऑल वेदर टनल बोला जा रहा है। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द जेड मोड टनल का देखा जाए, इसका क्या है स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, द जेड मोड टनल इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर जोजिला टनल प्रोजेक्ट। ये जो आपने देखा कि जोजिला टनल तक भी जो टनल से भी प्रोजेक्ट ये कनेक्ट होगा इन द कमिंग टाइम। जेड मोड टनल इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर जोजिला टनल, मतलब जेड मोड टनल जो है ब्रॉडर देखा जाए बड़े रूप में तो जोजिला टनल का ही एक पार्ट है, जो आने वाले समय में जोजिला पास से होते हुए आगे की ओर ले तक जाएगा। इट इज़ डिज़ाइन टू एंश्योर ईयर राउंड कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लद्दाख, इससे जो आगे में जोजिला टनल का होगा इससे कि लेह और लद्दाख रीजन भी थ्रू आउट द ईयर आप उसको कनेक्टेड रहेंगे, आप वहाँ जा सकते हैं। द जोजिला टनल विल कनेक्ट सोनमर्ग टू द्रास इन लद्दाख, जो अभी आपको बनाकर दिखाया था कि एक तो आप एक ये जाएंगे आपका जो कंगन टाउन जो आपका गंडेरबाल में कंगन टाउन से लेकर आपका सोनमर्ग तक है, कंगन टाउन से लेकर सोनमर्ग तक है, उसके बाद आपका जोजिला पास जो था जहाँ पे जोजिला टनल तैयार किया जा रहा है, फिर आप यहाँ से फिर लेह लद्दाख तक पहुँच सकते हैं। तो ये है आपका जोजिला टनल, ये है जोजिला टनल। तो जोजिला टनल विल कनेक्ट सोनमर्ग टू द्रास इन लद्दाख विद एन एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट ऑफ दिसंबर 2026। तो दिसंबर 2026 तक शायद ये टनल बनकर तैयार हो जाएगा। While the Jade Mode Tunnel will enhance access to Sonmarg Health Resort, it is also critical for providing prompt military access to the Ladakh। एक तो ये जेड मोड की वजह से सोनमर्ग में हेल्थ रिजॉर्ट तक आराम से पहुंचा जा सकता है, टूरिज़्म बढ़ सकता है, और यहाँ पर इट इज़ क्रिटिकल फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट मिलिट्री एक्सेस टू लद्दाख। और इस टनल ऐसे टनलों से जेड मोड टनल जोजिला टनल से लद्दाख तक बहुत जल्दी हमारे मिलिट्री एक्सेस मिल सकती है, मिलिट्री पहुँच सकती है आराम से। This tunnel is essential for establishing all-weather road connectivity between Srinagar, Dras, Kargil and Leh, reducing reliance on air support for the military operation। जब मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर और बड़े हेलीकॉप्टर से जाना पड़ जाता है, लेकिन ऐसे कंस्ट्रक्शन हो जाने से सारा प्रेशर कम हो जाएगा, एयर सपोर्ट का जो प्रेशर है उस पर मिलिट्री ऑपरेशन का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, एंड बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे सोल्जर्स एंड देन लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट, टैंक्स, सब कुछ इस रास्ते से निकल जाएगा। इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी विल असिस्ट इन द ट्रूप एंड सप्लाई ट्रांसपोर्ट, इससे क्या हो जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारे जो सेना के ट्रूप्स हैं और दूसरे सप्लाई है सारा ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाएगा। डिक्रीज कॉस्ट, और आपके वहाँ तक पहुँचने का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। एंड प्रोलॉन्ग द ऑपरेशनल लाइफ स्पेन ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट लगातार हेलीकॉप्टर जो लगा रहता था पहले उसकी लाइफ अब बढ़ जाएगी, वो कभी कभी जब जरूरत होगा तभी जाएगा। तो प्रोलॉन्ग कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशनल लाइफ स्पेन ऑफ द यूज बाय द इंडियन एयरफोर्स, जो अब उसको इंडियन एयरफोर्स यूज़ करेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा कि हमें लेह लद्दाख की ओर जाना है तो तभी होगा, अदरवाइज दिस जेड मोड टनल एंड जोजिला टनल विल बी बेनिफिशियल फॉर प्रोवाइडिंग द फास्ट हाई अमाउंट ऑफ ट्रूप्स एंड द डिफरेंट, आप लोग कह सकते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड्स, अदर सप्लाई भी बढ़ा देगा, टैंक सप्लाई जो भी चाहिए वहाँ पर बढ़ जाएगा। और इजीली हम इस टनल से यहीं पर उसके ऊपर ही आपका क्या है, जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, तो आपने देखेंगे तो ये आपको 2 टनल हो गए, फिर इसके बाद यहाँ से इजीली हम लोग सियाचिन ग्लेशियर तक हमारी आर्मी पहुँच सकती है। सियाचिन ग्लेशियर इस रीजन में है, आपका ये जेड मोड टनल है, ये जोजिला टनल है, तो इट विल फर्दर हेल्प इन व्हाट एक्सेसिंग द सियाचिन ग्लेशियर आल्सो।
दिस प्रोजेक्ट इज़ वाइटल फॉर द इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टेशन इन सियाचिन, जो कि सियाचिन में बैठे हुए हैं, एंड ईस्टर्न लद्दाख, लद्दाख के इस रीजन में जो बैठे हुए हैं, इस रीजन में इन द इन दिस रीजन, ये पूरा ईस्टर्न लद्दाख है, ये पूरा रीजन ही लद्दाख का है और इसके ईस्टर्न पार्ट में आने के लिए ईस्टर्न लद्दाख कह देंगे। तो ईस्टर्न लद्दाख हो, सियाचिन तक आर्मी पहुंचे। आपने जो देखा था कि अभी जो पेंगोंग सो लेक और उसके बाद गलवान वैली में जो फाइट हो रहा था वो ईस्टर्न लद्दाख में ही है। तो वहाँ पर भी रोड कनेक्टिविटी जो आप देखेंगे उसके ज़्यादा अच्छे हो जाने से आपको एक डीबीएसओ रोड कनेक्टिविटी है उसके साथ जुड़कर डायरेक्टली ईस्टर्न लद्दाख तक पहुँचा जा सकता है। वेयर ऑन गोइंग टेंशन विथ पाकिस्तान एंड चाइना एग्जिस्ट। तो ये लद्दाख ईस्टर्न लद्दाख में पहुंच जाए, सियाचिन में पहुंच जाए, सियाचिन में पाकिस्तान के साथ जो साथ फाइट है वहाँ पर उसको काउंटर कर सकते हैं। चाइना के साथ भी जो हमारा अक्साई चीन रीजन है जो भारत का ही है लेकिन कैप्चर किया हुआ है, तो वहाँ पर भी फाइट को एग्जिस्ट कर सकते हैं, टेंशन को कम किया जा सकता है। रिसेंट टेरर अटैक ऑन इंफ्रा प्रोजेक्ट इन JNK एंड द एक्सपोजिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज़। तो जो रिसेंट अटैक हुआ है इस प्रोजेक्ट पे, इस टनल वाले प्रोजेक्ट पे, ऑन इंफ्रा प्रोजेक्ट इन JNK एंड देन एक्सपोजिंग वल्नरेबिलिटीज़, ये दिखाता है कि ये एरिया कितना वल्नरेबल है, किस लिए अटैक कर रहे हैं यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। द अटैक ऑन एप्को इंफ्राटेक वर्कर्स सिग्निफाइज अ नोटेबल इवेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये अटैक हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जम्मू कश्मीर में देखने के लिए, और जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से है, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के विकास के लिए है, वहाँ पे स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के लिए। और ये हाईलाइटिंग है रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म। यहाँ पे दिखा रहा है कहीं ना कहीं टेररिज्म फिर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दिस इंसिडेंट इंडिकेट्स अ लार्जर स्ट्रैटजी एम्ड एट एक्सपोजिंग वल्नरेबिलिटीज़ विद इन द रीजन। और ये इंसिडेंट इंडिकेट करता है कि एक लार्जर स्ट्रैटजी एम किया जा रहा है फॉर एक्सपोजिंग वल्नरेबिलिटीज़ विद इन द रीजन, और दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो ये टारगेट करके जो पाकिस्तान एंड चाइना लेड प्रॉक्सी वार के द्वारा किया जा रहा है। प्रॉक्सी वार का मतलब है कि चाइना डायरेक्टली नहीं आएगा, पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं आएगा, कुछ दूसरे मिलिटेंट ग्रुप होंगे, उनके नाम पर ये प्रॉक्सी वार लड़ा जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा ईरान एंड क्या नाम है, इसराइल के बीच में, तो ईरान के जो हिजबुल्ला है, जो हमास है, तो उनके ये जो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं उनके साथ, छोटे छोटे वॉर कर रहे हैं, और किसी डायरेक्टली वो ईरान इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, हिजबुल्ला और ग्रुप और दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं नियर बाई वो इन्वॉल्व होकर प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं ईरान के लिए। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर है और इस रीजन में वल्नरेबिलिटीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है, कमज़ोर पार्ट दिखा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है कि अभी ये सुरक्षित नहीं है। It suggests a calculated attempt by Pakistani's deep state to undermine peace and stability, particularly following the peaceful election and the establishment of a democratic government in Srinagar. यहाँ पर पाकिस्तान के डीप स्टेट का मतलब, कहने का मतलब है कि एक जो जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग हैं जो गवर्नमेंट के पार्ट तो नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की तरह एक्ट करते हैं, और इनको कह सकते हो कि अनऑफिशियल मेंबर होते हैं, लोगों का ग्रुप तैयार करते हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं। डीप स्टेट कहने का मतलब ये होता है, और ये गुप्त रूप से गैर कानूनी रूप से ये काम करते हैं, जिससे कि जो जिस प्रकार की पीस और स्टेबिलिटी अभी जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया और आराम से पीसफुल इलेक्शन हुआ और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी श्रीनगर में सेटअप कर दिया गया, इस चीज़ के अगेंस्ट जो है डीप स्टेट कार्रवाई करना और एक छुप कर काम करना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि द टर्म डीप स्टेट रेफर्स टू एन एलिज्ड क्लैंडस्टाइन नेटवर्क। मतलब है कि डीप स्टेट एक पाकिस्तान के द्वारा एक क्लैंडस्टाइन नेटवर्क है जो छुप कर गैर कानूनी रूप से काम करता है डीप स्टेट में, ऑफ अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स। और ये जो है नेटवर्क ऑफ अनइलेक्टेड, कोई ऑफिशियल ऐसे नहीं है कि वहाँ पे, लेकिन फिर भी लीडर बनकर जम्मू एंड कश्मीर के विभिन्न गाँव में और शहरों में ये क्रिएट करना चाहते हैं वो। तो unelected officials and private entities operating outside the law to influence the government policy। तो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी और पॉलिसी लाना चाह रही है उसके ऊपर दबाव देकर कुछ क्षेत्रों में इलीगल रूप से और सीक्रेट रूप से ये काम कर रही है। अब देखा जाए कि पाकिस्तान का क्या है डीप स्टेट एंड इट्स रोल क्या है, पाकिस्तान डीप स्टेट एंड इट्स रोल। द पाकिस्तानी डीप स्टेट appears इंटेंट ऑन reinstating इट्स इन्फ्लुएंस। अब ये दिखता है कि डीप स्टेट के द्वारा
ऐसा महसूस होता है कि दोबारा पाकिस्तान अपनी इन्फ्लुएंस को इस जम्मू एंड कश्मीर में दोबारा रीइंस्टेट करना चाह रहा है, लाना चाह रहा है इन जम्मू एंड कश्मीर बाय इंस्टिगेटिंग वायलेंट इंसिडेंट। मतलब कि वहाँ पर वायलेंट एक्सीडेंट इंस्टिगेट करके, इंस्टिगेट करने का मतलब है कि यहाँ पर कहीं न कहीं लोगों के बीच में भड़का देना लोगों को, और वायलेंट इंसिडेंट करके लोगों को भड़काने का भी काम किया जा रहा है। तो इसका जो गुप्त रूप से, जो सीक्रेट रूप से काम करने का मतलब ही है, क्लैंडस्टाइन का मतलब ही है, डीप स्टेट का मतलब ही है कि आप गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से, अनऑफिशियल लोग इल्लीगल रूप से ये काम करना, जैसे वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सीडेंट कर दो जिससे भड़क जाए लोग और उनको शामिल कर दिया जाए गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट, और वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी ना आ सके। Its objective is to thwart India's efforts to stabilize Jammu and Kashmir, especially after the abrogation of Article 370। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो पाकिस्तान डीप स्टेट है, उसका रोल है कि जो इंडिया का जो एफर्ट है उसको उखाड़ फेंकना, उसको कमज़ोर कर देना, थ्वाट कर देना और उसको फेल कर देना ही इसका उसका एफर्ट है कि जो आफ्टर द टू स्टेबलाइज जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेबिलिटी दी जा रही है वो ख़त्म करना, स्पेशली आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस प्रकार से पीसफुल सिचुएशन चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, उसको कहीं ना कहीं फेल करने की कोशिश करना ही जो है पाकिस्तान के डीप स्टेट का काम है। Strategic terror events like this attack are perceived as means to prevent the establishment of peace dividends in the region। तो ये स्ट्रेटजिक टेरर जो ये बनाया जा रहा है इस रीजन में, इवेंट्स लाइक अटैक आर परसीव, जो अटैक किया जाता है ये परसीव करते हैं कि एज मीन्स टू प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो भी इस्टेब्लिशमेंट, डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट यहाँ किया जा रहा है, शांतिपूर्ण इस्टेब्लिशमेंट जो किया जा रहा है, लोगों तक फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, इस रीजन में उसको कमज़ोर करना। टारगेटिंग पेरिफेरल एरियाज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब वो अंदर के एरिया तो काफ़ी प्रोटेक्टेड हो गया है, तो जो बाहर के एरिया जहाँ पर प्रोटेक्शन उतना नहीं है या कोई प्रोजेक्ट है, उसको अब अफेक्ट करके ये टेरर और इस प्रकार का ऐसी चीज़ें इंस्टिगेट करना चाह रहे हैं जिससे कि लोग भड़क जाएं। देखते हैं यहाँ पर, वाइल अर्बन एरिया सच एज श्रीनगर, अनंतनाग एंड बारामूला रिमेन हैवली सिक्योर्ड, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो चुका है, attackers have shifted their focus to the less protected peripheral regions। और इस कारण से अटैकर जो है जहाँ पे कम प्रोटेक्शन है बाहरी क्षेत्रों में, जहाँ पर उस रीजन में वो जा रहे हैं। द जेड मोड टनल एज ए फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव नेसेसिटेट्स। तो जेड मोड टनल का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, इट नेसेसिटेट्स सब्सटैंशियल वर्कफोर्स एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स, जिसके लिए इसके वजह से यहाँ पे वर्कफोर्स जहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर रहा है और ये स्पेशलाइज्ड स्किल के साथ बढ़ेगा। तो ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत, लेकिन दिस अटैक में सिग्नल अ ब्रॉडर थ्रेट टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इस अटैक की वजह से ये सिग्नल मिला कि जो बड़े स्तर पर थ्रेट क्रिएट किया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे इन जम्मू एंड कश्मीर पेरिफेरल एरियाज़ में, तो जो भी जम्मू एंड कश्मीर के पेरिफेरल एरियाज़ में होंगे उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर थ्रेट किया जा रहा है कि वहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, इंक्लूडिंग द किशन गंगा प्रोजेक्ट एंड रेलवे एंडेवर्स इन बनिहाल एंड काजीगुंड। तो बनिहाल जो पास है, जो कि आपको पीर पंजाल माउंटेन रेंज, मिडिल हिमालयाज जो जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल रेंज है, इधर आपका इधर जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे तो यहाँ से बनिहाल से लेकर काजीगुंड तक जो अगेन एक आपका रेलवे टनल है, उसको भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत में लाना चाह रहे हैं। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक किशन गंगा रिवर आ रही है जो झेलम रिवर से मिलती है। ये किशन गंगा रिवर पर जो डैम की बात है रही है, उसको भी, उस प्रोजेक्ट को भी वो कहीं ना कहीं हिंडर करना चाह रहे हैं। दिस अटैक में सिग्नल अ ब्रॉडर थ्रेट, ये तो समझ में आ गया, तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहा है एंड जम्मू एंड कश्मीर के पेरिफेरल एरियाज़ में जो एग्जिस्ट करते हैं, और साथ में इंक्लूडिंग देखा जाए तो किशन गंगा प्रोजेक्ट जो रिवर पे बना हुआ है, झेलम रिवर, झेलम की ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा रिवर, और वहाँ पर उस पर किशन गंगा प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। साथ में बनिहाल एंड काजीगुंड जो कि आपको श्रीनगर तक ले जाने के लिए रास्ता होता है, वो भी आपको अफेक्ट किया जा रहा है। देखा जाए क्या यहाँ पर कुछ पॉसिबल चाइनीज़ एंगल है, पॉसिबल चाइनीज़ एंगल। तो देखा जाए द पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, द पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट एक ग्रुप है, पाकिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन, रिलीज्ड अ स्टेटमेंट कमेंडिंग
द रेसिस्टेंट फ्रंट, जो कि कमेंडिंग कर रहा है द रेसिस्टेंट फ्रंट को, एंड ऑफशूट्स ऑफ द लश्कर ए तैयबा। ये जो है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है, और एक पाकिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने रिलीज़ किया स्टेटमेंट कमेंडिंग द रेसिस्टेंट फ्रंट, एक अनदर TRF करके द रेसिस्टेंट फ्रंट को, कि जो कि एक लश्कर ए तैयबा का ऑफशूट है, एक पार्ट है फॉर द रिसेंट अटैक। आज के जो जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंट अटैक हुआ उसके लिए बोला है, दैट रिजल्टेड इन द 7 सिविलियन फैटेलिटी, जिसके वजह से जो 7 सिविलियन जो वर्कर थे उनका डेथ हो गया। द पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट characterized the attack as strategic, claiming it was designed to disrupt Indian military deployments towards the eastern border while invoking the support of Chinese friend in their justification। तो यहाँ पे PF जो करेक्टराइज्ड है कि ये अटैक जो है स्ट्रेटजिक अटैक है, और ये क्लेम करता है कि इट वाज डिज़ाइन टू डिसरप्ट। इसका जो जो ये जो अटैक किया गया है, जो कि जे रोड टनल पर, इसका मेन था कि मिलिट्री इस जगह से होते हुए लेह लद्दाख अक्साई चीन की तरह ना जाया जा सके। इंडियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉर्डर जो लेह लद्दाख है, वाइल इन्वोकिंग द सपोर्ट ऑफ, और साथ में बोल रहे हैं कि दे आर गिविंग सपोर्ट टू द चाइनीज़, क्योंकि वो उनके फ्रेंड है, और इस पर वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं PAFF, जो इस बात को, और जो कि लश्कर तैयबा का एक कंपोनेंट है। Despite the historical strategic ties between China and Pakistan, there is currently no evidence implicating Beijing in this incident। अब देखा जाए कि हिस्टोरिकल जो स्ट्रेटजिक टाइज है चाइना और पाकिस्तान को लेकर, उसके बावजूद भी देखा जाए कि देर इज़ करेंटली नो एविडेंस, हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसमें देखा जाए कि बीजिंग, जो चाइना का कैपिटल है बीजिंग, मीन्स द चाइनीज़ गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस इंसिडेंट। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। Broader pattern of unusual activities, the attack may be a part of larger scheme aimed at undermining India's developing strategic confidence। तो कहीं ना कहीं ये जो अटैक जो किया गया है एक पार्ट है लार्जर स्कीम का, जो कि PFF का और लश्कर तैयबा का जो मिलिटेंट ग्रुप का है, जो कि कमज़ोर करना चाहते हैं इंडिया के डेवलपिंग स्ट्रैटेजी को। जो कॉन्फिडेंस के साथ भारत इस डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है उसको कमज़ोर करने की सोच है। रिसेंट अकरेंस इंक्लूडिंग बॉम्ब हॉक्सेस। बॉम्ब हॉक्सेस कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बॉम्ब फटने का, बॉम्ब को लेकर बोलने का कि मतलब ये सच्चाई ना हो, लेकिन उसके लिए र्यूमर फैलाना कि बॉम्ब रखा गया है, बॉम्ब फट गया, ये सब बॉम्ब हॉक्सेस होता है। अनयूजुअल एक्सप्लोजन, इधर उधर एक्सप्लोजन करना, एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर ओवर द ट्रांसनेशनल इशूज़। तो यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ओवर द ट्रांसनेशनल अपीयर इंटरकनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड, ये सब जो दिख रहा है कि बॉम्ब हॉक्सेस फैलाना कि यहाँ पे बॉम्ब रखा हुआ है, जो इस प्रकार की बॉम्ब रखा गया, बम से लेकर अफवाह फैलाना, अनयूजुअल एक्सप्लोजन को दिखाना, डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाना, ट्रांसनेशनल मतलब जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान इंडिया के बीच में, जो ट्रांसनेशनल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ अक्साई चीन पर, अपीयर इंटरकनेक्टेड, ये लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, appear interconnected and indicating a broader effort to place India on the defensive। और इससे चाहते हैं कि इंडिया दोबारा अपने ऑफेंसिव, जिस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ाया जा रहा है और ऑफेंसिव रूप से खेल रहा है, उसको डिफेंसिव लाकर खड़ा करने की कोशिश है। और इंडिया इस डिफेंस पोजीशन पे जाएगा नहीं, वो जितना भी कर ले अपनी फोर्सेस को और बढ़ाएगा इंडिया, और अपने स्ट्रेटजिक लोकेशंस को बढ़ाकर आर्मी के द्वारा उस जगह को और सील कर देगा कि जिससे टेररिज्म ना हो सके। इसका कंक्लूजन देखा जाए, द प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज ऑन गोइंग डिस्पाइट अ रिडक्शन इन वायलेंस फ्रिक्वेंसी, इट इज़ क्रूशियल टू रिमेन विजिलेंट। अब ये बताया जा रहा है कि जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में छोटे छोटे वॉर किसी ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है, जो हो रहा है, डिस्पाइट रिडक्शन इन वायलेंस फ्रिक्वेंसी, अभी देखा गया कि बड़े बड़े शहरों में अभी वायलेंस की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, बट इट इज़ क्रूशियल टू रिमेन विजिलेंट। लेकिन ये चेतावनी है कि हमें अपने आप को विजिलेंट रहना होगा, देखना होगा कि कहाँ पे कोई अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके पहले ही जानकारी हमें खुफिया तौर पे तैयार रहना होगा। एफर्ट्स शुड कंसंट्रेट ऑन कॉम्बैटिंग टेरर नेटवर्क, हमारी जो एफर्ट होनी चाहिए कि टेरर नेटवर्क को तोड़ दिया जाए, एंड एड्रेसिंग फाइनेंसिंग एंड टैकलिंग ड्रग माफियाज,
और इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसा जो आ रहा है, फाइनेंस जो किया जा रहा है उन लोगों को, और ड्रग माफियाज़ जो आ रहे हैं उसके द्वारा भी उन्हें पैसा मिलता है, फाइनेंशियल मिलता है, और ड्रग माफियाज़ को भी टैकल किया जाए टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो यहाँ पर जो है फाइनेंसिंग जो हो रहा है और टैकलिंग ड्रग माफियाज़ को किया जाए तो कहीं ना कहीं टेरर अटैक को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया जा सकता है। तो वी शुड आवर एफर्ट्स शुड कंसंट्रेट ऑन कम्बैटिंग टेरर नेटवर्क को कम्बैट किया जाए, एड्रेसिंग फाइनेंसिंग, उनके फाइनेंस जो है उसको, टैकलिंग ड्रग माफियाज़ को टैकल किया जाए टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन।